तीर्थ भैरवनाथ बोरगांव विरुद्ध स्वरा 11, ये दो टीम के बीच यहां पर एक जबरदस्त संघर्ष में मुकाबला यहां पर देखने के लिए सभी दर्शकों को मिलेगा। चलो गेंदबाज संतोष प्राथमिक गेंद डालने के लिए मैदान पर तैयार। संतोष गेंदबाजी मार्ग पर तैयार। ओवर द विकेट प्राथमिक बल्लेबाजी करेंगे विशाल और उनके साथ बापू। दोनों बल्लेबाज देखेंगे कि अपने टीम को एक सक्षम स्कोर के और ले जाने में कामयाब बनते हैं या नहीं। पहली गेंद पर एक कदम पीछे हटकर दमदार स्ट्रोक खेला। गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 1 2 3 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर वीरेंद्र सेवा की याद यहां पर निश्चित रूप आना स्वाभाविक है क्योंकि वो आक्रमण करते थे पहली गेंद से और यहां पर विशाल के बल्ले से निकलता हुआ पहली गेंद का पहला चौका। सभी दर्शकों को खुश करने वाली पारियां यहां पर विशाल के बल्लेबाजी से देखने के लिए मिलेगा। लेकिन क्रिकेट का कोई अनिश्चितताओं का खेल है, यहां पर हर समय तुम्हारा नहीं होता। और फिर से एक बार गेंद को सीधा स्ट्रोक खेला। गेंद जा रही है डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से दंदनाती हुई 6 रन का इसाफा और इसी 6 रन के साथ स्कोर निश्चित रूप से गियर चेंज किया। पहली गियर पर अगर इनके हाथ में गाड़ी देंगे ना तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं टॉप गियर पर गाड़ी स्टार्ट करते होंगे। यहां पर मैदान पर उसी प्रकार की बल्लेबाजी देखने के लिए मिलती हुई। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का। देखेंगे संतोष की यहां पर पिटाई कर रहे हैं या संतोष उनको दबाव में रख रहे हैं, यह अगली गेंद पर देखना पड़ेगा। फिर से एक बार फाइन लेग के ऊपर से स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को यहां पर खेलने का प्रयास था लेकिन यहां पर एक जबरदस्त कैच पकड़ने में कामयाब बने और विकेट का पतन। विशाल अपना विशाल स्वरूप धारण करते थे लेकिन आघात हो गया और विशाल बैक टू द पैवेलियन। तीसरी गेंद पर एक जोरदार आक्रमण करने के प्रयास में लालच बने और लालच के खातिर उन्होंने अपना स्वाभाविकता के साथ खेल खेल रहे थे लेकिन स्वाभाविकता के साथ साथ संयम भी हमारे पास होना अपेक्षित है लेकिन वो संयम खोया। हॉट एक्सरसाइज इज टू बॉडी, गुड रीडिंग इज टू माइंड। यहां पर व्यायाम करने से निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि बॉडी लैंग्वेज सक्षम बनती है और उसके अलावा अगर आप माइंड स्थिर रखते हो तो कहीं ना कहीं उनका सदुपयोग हो जाता है। और गेंद फिर से एक बार पॉइंट के ऊपर से खेला। 1 2 3 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। यहां पर 14 रन, 4 गेंद 14 रन। दोनों बल्लेबाज के बीच यहां पर एक विशाल आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज पैवेलियन की ओर जाने के बाद दूसरे बल्लेबाज उनकी जगह लेकर आए। उन्होंने भी पहली गेंद पर एक जोरदार प्रहार कवर के ऊपर से खेला। देखेंगे कि ओवर द गेट फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में पुल टॉस गेंद को खेला। गेंद जा रही डीप मिड विकेट के ऊपर से दंदनाती हुई 4 रन का इसाफा और इसी 4 रन के साथ मनोबल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ। आत्मविश्वास भरे हुए स्ट्रोक यहां पर देखने के लिए मिले। आत्मविश्वास यही सबसे बड़ी शक्ति होती है प्यारे दोस्तों। मोको कहा ढूंढे मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मुहूर्त में ना वन में ना एकांत में, ना मैं मंदिर में ना मैं मस्जिद में ना मैं काशी कैलाश में, खोजो हो तुरंत मिल जाओ एक पलक की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई मैं तो हूँ विश्वास में, विश्वास ही तो करी स्वामीवरी सत्ता सकल भोगिता त्याचे। विश्वास अगर आपके पास सक्षम हो तो आपको बड़ी बड़ी पारी खेलने में काफी कामयाबी मिल सकती है और वही कामयाबी हासिल करते हुए यहां पर बल्लेबाज बापू के बल्ले से निकलता हुआ दंदनाता हुआ चौका और इस चौके की मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। बोरगाव 11 स्पोर्ट क्लब का स्कोर आणि या ठिकाणी नक्कीच स्वागत समारंभ होईल।
स्वागत करीतो आम्ही आपुले शब्द सुमनांच्या या वर्षावाने आनंदिले वातावरण अवघे इथले अतिथींच्या या आगमनाने नक्कीच निलेश वाडकरजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, प्रतीक वाडकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, दिलीप नाना वाडकरजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, विशालजी वाडकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, तुषार वाडकरजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी जन्नी देवी कलाक्रीडा मंडळ आणि त्याचबरोबर आयोजन कमिटीचे महत्त्वपूर्ण संयोजन ज्यांनी दिलेलं आहे जतीन विष्णुदादा धनावडेजी यांच्या मार्फत सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत असेल. पुन्हा एकदा मैच की ओर फिर से एक बार मैच की ओर ले जाते हुए ओवर द विकेट अच्छी गेंद यॉर्कर गेंद थी, बल्ला और गेंद का सही संपर्क हुआ लेकिन प्रभावित स्ट्रोक नहीं था. गेंद जा रहे शॉर्ट फाइनल की दिशा में, एक रन का इजाफा, दरमियान दूसरा भी रन कंप्लीट किया. इसी 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बुरगांव 11 का स्कोर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान. दूसरी ओवर की अगली गेंद. चलिए मैच के और 18 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज सागर जी, देखेंगे कि सागर जी को अच्छी तरह से खेला. यहां पर लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात था, यहां पर 1 रन केवल मिल सकते हैं और इसी 1 रन पर समाधान व्यक्त करना पड़ेगा. इसी 1 अंकों से स्कोर बुरगांव 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन. विशाल चोरगे जी आणि त्याचबरोबर विशाल चोरगे, आपण कुठे असाल तर इथे तुम्ही सांगा जरा. और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. तर 2 मिनिटं सर थांबवतो. या ठिकाणी पारितोषिक आले विशाल चोरगेची, जी झेल पकडली या झेलसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक सुनील सदानंद वाडकर, आम्ही सातारकर या ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष यांच्या माध्यमातून 200 रुपयाचं पारितोषिक. धन्यवाद. आणि त्याचबरोबर पुन्हा एकदा मॅच कडे 29 रन. सागर सामना करेंगे बल्लेबाज, यहां पर फिर से एक बार जोरदार स्ट्रोक. दिस इज अ ग्रेट टाइमिंग आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन बाय 6. क्या खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी करते हुए, एक पैर हवा में छूलता हुआ, दूसरा पैर जमीन पर संतुलन बनाते हुए गेंद को मोड़ा सीधा डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन का इजाफा. यहां पर इसी प्रकार की अगर बल्लेबाजी जारी रही तो 3 षटकों के अंदर का ये मैच, 3 निर्धारित षटकों का ये मैच, मुझे लग रहा है कि 45 रनों का लक्ष्य रखे तो काफी मजा आ सकती है. यही देखना होगा. दोनों बल्लेबाज आंखों देखा हाल ये मैच का सूत्र संचलन मुझे मिल रहा है करने के लिए, लेकिन यहां पर एक जबरदस्त कैच छोड़ने के बाद गेंद जा रही है शॉर्ट फाइनल की दिशा में. वहां पर एक अच्छा दर्जेदार क्षेत्र रक्षण देखने के लिए मिला. दरमियान 1 रन पूरा, दूसरा भी पूरा कंप्लीट करने में कामयाब बने, तीसरा भी रन यहां पर पूरा करते हुए इसी के साथ स्कोर बुरगांव 11 का आगे बढ़ता हुआ 38 रन. अभी भी एक गेंद बाकी, दूसरी ओवर की एक गेंद बाकी. मैंने 45 रनों का लक्ष्य कहा है और ये बढ़िया स्ट्रोक लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 1 रन का इजाफा. फिर से एक बार 2 रन, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. यहां पर कहना पड़ेगा क्या तालमेल रखा दोनों बल्लेबाज के बीच, यहां पर सही तालमेल रणनीतियों के साथ एक दूसरे को एक अच्छा संकेत देते हुए 2 रन का इजाफा. इसी 2 अंकों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 ओवर समाप्ति के बाद 40 रन, 1 विकेट के नुकसान. बुरगांव विरुद्ध जामड़ी, ये 2 टीम के बीच फिर से एक बार के इस भव्य दिव्य 40+ का ये मैदान, और इस मैदान पर सभी दर्शक इस टूर्नामेंट का आनंद महसूस करते हुए सभी दर्शकों को फिर से एक बार समालोचन कक्ष के माध्यम से, जन्नी देवी कला क्रीडा मंडल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार अभिवादन व्यक्त कर रहा हूं. ओवर द विकेट फिर से एक बार 24 नंबर जर्सी पहने हुए गेंदबाज ओवर द विकेट नए गेंद, और ये क्या शक्तिशाली स्ट्रोक. गेंद जा रहे मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, दंदनाती हुई 6 रन का इजाफा. अंपायर 2 हाथ आसमान की ओर फैलाते हुए इसी 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन. आणि त्याबरोबरच आपल्या स्पर्धेचं प्रमुख आकर्षण म्हणून आदरणीय कुमार प्रणव प्रशांत धनावडेजी यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे. सर्वांनी टाळ्यांच्या स्वरात त्यांचं अभिनंदन करायचं आहे.
हार्दिक सहर्ष स्वागत करायचं आहे आदरणीय कुमार प्रणव प्रशांत धनावडेजी. प्रणव प्रशांत धनावडेजी यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. अड़तालीस रन, बढ़िया प्रहार और फुल टॉस गेंद थी. यहाँ पर कोई क्षेत्र रक्षण, दोनों खिलाड़ियों को बीट करते हुए गेंद जा रही डीप मिड विकेट के ऊपर से दन 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 करते हुए सीमा रेखा पार. रन मिलेंगे 4 तो निश्चित रूप से यहाँ पर बेड़ा होगा पार. बोरगांव 11 कभी हार से, कभी प्यार से, कभी मार से मनुष्य को समय सिखलाता है. कुछ भी नहीं समय से पहले हाथ किसी को आता है. प्यारे दोस्तों, समय के साथ साथ हमारा आक्रमण यहाँ पर बल्लेबाजी के माध्यम से देखने के लिए मिलता हुआ. गेंदबाज के ऊपर एक के बाद एक जोरदार आक्रमण, और इस आक्रमण का पीछा किस प्रकार से करेंगे 3 षटकों के बाद पता चलेगा. बढ़िया प्रहार, हल्के हाथों से खेला, वहां पर खिलाड़ी तैनात, और यहां पर थोड़ा सा स्लो क्षेत्ररक्षण कहना पड़ेगा. 10 नंबर जैसे पहने हुए खिलाड़ियों ने यहां पर एक अच्छा क्षेत्ररक्षण, 2 रन का इसाफा, 2 रन को रोक नहीं पाए, और इसी 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बोरगांव 11 का 54 रन. आदरणीय कुमार प्रणव प्रशांत धनावडेजी यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे आपल्या या स्पर्धेच्या सोहळ्यानिमित्त. 1009 नॉट आउट लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड यांचं आहे, आणि असे मान्यवर आपल्या या स्पर्धेनिमित्त नवी मुंबईच्या 40+ मैदानावरती व्यासपीठाकडे रवाना होताना दिसत आहेत. त्यांचं हार्दिक 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 सहर्ष स्वागत असेल जन्नी देवी कला क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळ दयाट यांच्या माध्यमातून. हार्दिक सहर्ष स्वागत. 57 रन 3 ओवर समाप्ति के बाद 57 रन. डीजे तर मित्रांनो, व्यासपीठावरती शुभ आगमन झाले, ज्यांची प्रमुख उपस्थिती या स्पर्धेला होती. कुमार प्रणव प्रशांत धनावडे नॉट आउट 109 रन्स आणि लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड मित्रांनो ज्याने केला 1009 या धावा ज्याने कुठल्या. तर मित्रांनो, या खेळाडूबद्दल जर सांगायचं झालं तर 323 चेंडू याने खेळले, 1009 रन्स केल्या, 4 आकडी स्कोर बनवणारा हा पहिला खेळाडू ठरला, पहिला फलंदाज ठरला. भंडारी कप इंटर स्कूल टुर्नामेंटमध्ये आर्या गुरुकुल विरुद्ध याने हा खेळ केला. या खेळाडूचा जन्म 13 मे 2020 दिवशी हा खेळाडू जन्मला, आणि आपण पाहतोय किती मोठं वलय या खेळाडूने क्रिकेटमध्ये प्राप्त केलंय. या खेळाडूबद्दल जर सांगायचं झालं तर मित्रांनो 395 मिनिट बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये याने केली. 129 चौकार, 59 षटकार याने आपल्या इनिंगमध्ये खेळले. 116 वर्षाचा रेकॉर्ड या प्रणवने तोडला. 4 जानेवारी 2016 या दिवशी हा विश्व रेकॉर्ड झाला. केसी गांधी हा त्याचा मूळ संघ, त्या संघातून हा खेळला. NDTV इंडिया ऑफ द इयर 2015 हा पुरस्कार त्याला मोहम्मद कैफ याच्या हातातून मिळाला. तदनंतर क्रिकेटचा देव, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंडुलकर सरांनी त्याचं कौतुक केलं. माजी संघनायक इंडिया महेंद्रसिंग धोनी याने कौतुक केलं. अजिंक्य रहाणे, अनेक भारताचे पहिले संघनायक AL वाडेकर यांनी त्याचं कौतुक केलं. ते संपूर्ण जगाने दखल घेतली या प्रणव धनावडेची, आणि ज्याने 1009 नॉट आउट धावा केल्या. निर्धारित 3 षटकों का यहां पर मैच होगा. 3 षटकों में 3 ओवर समाप्ति के बाद जीत के लिए यहां पर लक्ष्य रखा हुआ है 58 रन. 58 जीत के लिए 58 रनों की आवश्यकता. 2 टीम के बीच यहां पर एक संघर्ष में मुकाबला और देखने के लिए मिलेगा. आदरणीय आपण क्रिकेट प्रेमी आहोत सर्वजण, आणि नक्कीच
या स्पर्धेचं प्रमुख आकर्षण म्हणून कुमार प्रणव प्रशांत धनावडेजी, नक्कीच आम्ही काही दिवसांपूर्वी तुमचं नाव ऐकलं होतं. 1009 धावांचं नॉट आउट रेकॉर्ड आपण केला होता. या रेकॉर्डला सर्व स्तरावरून आपल्यावरती व शुभेच्छांचा वर्षाव देखील करण्यात आला होता. लहान मुलांच्या तोंडी देखील आपलं नाव होतं. असेच आदरणीय प्रणव धनावडेजी या ठिकाणी आपल्या स्पर्धेची शोभा वाढवण्यासाठी आलेले आहेत. त्यांचं हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत. धन्यवाद. मॅचला प्रारंभ करा. पंच वेळ लावू नका. स्पीडअप घ्या. पंच स्पीडअप घ्या प्लीज. सहकार्य करा. सर्वांनी सहकार्य केलं तर आपला कार्यक्रम अतिशय वेगाने आणि वेळेवरती पूर्ण होईल. याची सर्वांनी आपण दक्षता घेतली. सर्वजणांनी सहकार्य चांगलं केलं. एकमेका सहाय्य करू अवघे थ्रू सुपंत या उक्तीप्रमाणे आपण सर्वांनी सहकार्य चांगलं केलं तर नक्कीच एक दैदिप्यमान सोहळा अंतिम मॅच पर्यंत आपणाला पाहावयास मिळेल. स्वप्नील वाडकर, आदित्य वाडकर आणि मेहुल वाडकर यांच्या माध्यमातून 3000 रुपयाचं पारितोषिक आले. या अमृतसाठी लागोपाठच्या तीन षटकार जर खेळले तर 3000 रुपयाचं रोख पारितोषिक असेल. धन्यवाद. एक चांगली ऊर्जा या खेळाडूच्या पाठीमागे तुमची पाहायला मिळते. नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये या खेळाडूचं मनोबल वाढणार आहे आणि त्याचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये आम्हाला चांगला पाहायला मिळणार आहे. तर आपण पाहतोय जन्नीदेवी कला क्रीडा मंडळ दह्याट आयोजित रौप्य महोत्सव 2021 पर्व 25वां आपल्या समोर. स्वरा 11 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए देखना होगा. बुरगांव 11 के दोनों बल्लेबाज मैदान पर तैयार. अच्छी गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला. यहां पर काउ कॉर्नर के दरमियान एक खिलाड़ी तैनात. यहां पर एक अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने के लिए मिलेगा. 1 रन का इजाफा. इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे. पहली गेंद पर 1 रन निकालने के बाद अपना अकाउंट खोला. और यहां पर देखना होगा सागर और अमृत दोनों बल्लेबाज. अमृत निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अमृत पी कर आए तो कहीं ना कहीं अपने टीम को जीत के लिए 58 रनों का लक्ष्य रखा हुआ. 18 गेंदों में पार करना है. असाध्य ते साध्य करिता सायस कारण अभ्यास तुकामणे. और ये बढ़िया विकेट का पतन. शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद हवा में लहराती हुई. नीचे खिलाड़ी तैनात था और एक कैच लपका. और कैच लपकने के बाद बैक टू द पेविलियन बल्लेबाज अमृत. बैक टू द पेविलियन. चला गोळेवाडी विरुद्ध मालतपूर. टॉससाठी यायचा आहे. जो संघ जिंकेल तो फायनल मध्ये धडक मारेल. सेमीफायनलची लढत आपल्या समोर असेल. एका बाजूला गोळेवाडी, दुसऱ्या बाजूला मालतपूर. पहिली सेमीफायनल या स्पर्धेची खेळवली जाईल. चला टॉससाठी या. चलिए मैच की ओर फिर से एक बार अमृत की जगह लेकर आ रहे हैं नए बल्लेबाज. नई बंबई की इस 40+ मैदान पर प्रसाद देखेंगे. प्रसाद संतोष का सामना करेंगे. प्रसाद और यहां पर बल्लेबाज सागर ऑन साइड की दिशा में. यहां पर क्षेत्ररक्षण देखने के लिए अच्छा मिलता था लेकिन थोड़ा डाय मारते थे तो कहीं ना कहीं 1 रन बचाने में कामयाबी मिलती थी लेकिन नहीं कर पाए. और 1 रन का इजाफा. इसी 1 रन से धीमे धीमे बूंद बूंद से सागर बनता. उसी प्रकार स्कोर आगे बढ़ते जा रहा है. लेकिन इस अंकों से अगर आप आगे अग्रसर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्कोर में थोड़ा सी विचाटी होगी. आक्रमण करना होगा. जोरदार प्रहार करने होंगे तब मैच में मजा आएगी. और निश्चित स्वरूप में 58 रनों का 18 गेंदों में लक्ष्य पार करना है तो ए स्ट्रोक की जरूरत थी. और गेंद जा रही है डिप मिड विकेट के ऊपर से धन धनाते हुए. 6 रन का इजाफा. सुपर स्ट्रोक. दिस इज ग्रेट टाइमिंग आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन. 6 जबरदस्त प्रहार. ये प्रहार की जरूरत थी. सभी दर्शक सभी मान्यवर यहां पर आपकी बल्लेबाजी अगर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आनंद महसूस होगा क्योंकि जिन्होंने यहां पर प्रणव धनावड़े जी भी यहां पर उपस्थित थे उन्होंने भी 1009 रनों का अभिजीत रिकॉर्ड किया है. वर्ल्ड रिकॉर्ड है. और उस वर्ल्ड रिकॉर्ड का अगर बल्लेबाज यहां पर हमारे सामने खड़े हैं बैठे सम्मान कक्ष में तो उनको भी अच्छा लगेगा कि मेरा आदर्श कहीं ना कहीं बल्लेबाज और भी ग्रामीण भाग के भी ले रहे. और ये बढ़िया स्ट्रोक ऑन साइड की दिशा में. यहाँ पर 1 रन लेने में कोई भी रोक नहीं पाए. इसी 1 रन पर समाधान व्यक्त करना पड़ेगा. इसी 1 अंकों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ बोरगांव 11 का स्कोर. चला टॉस 1 अंकों से आगे 9 रन. 1 विकेट के नुकसान. 5 गेंद
अगली गेंद के लिए फिर से एक बार सामना करेंगे आणि या ठिकाणी नाणे को फेकीचा कॉल देखील आपण पाहत आहोत प्रणवजी धनावडे साहेब यांच्या हस्ते या ठिकाणी टॉस का बॉस या मंचावरती आपण पोहोचणार आहोत आदरणीय निलेश मर्डेकर सरांच्या समवेत आपण जोडणार आहोत आणि या ठिकाणी 4 धावा गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दणदणाती हुई 4 रन का इसाफा तर नक्कीच या ठिकाणी मी प्रणव धनावडे यांना आमंत्रित करतो टॉससाठी की ज्यांच्या माध्यमातून लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड झाला 109 धावा ज्यांनी कुठल्या आज या ठिकाणी प्रमुख उपस्थिती आहे एक मोठा खेळाडू लेदर बॉल क्रिकेटचा या ठिकाणी टॉस यस मालतपूर टॉसचा कॉल देईल ओके यस या ठिकाणी कॉइन स्पिन केलाय यस इथे मात्र गोळेवाडी संघाने टॉस जिंकला आज टॉस जिंकलाय खूप मोठी लढाई आहे प्रतिष्ठेची लढाई फायनल मध्ये जायचंय नक्कीच मी प्रथम क्षेत्ररक्षण करणार आहे बघूया आता. समोर मालतपूर संघ आहे तर या संघाबद्दल काय आणि तुमचं काय असेल कारण फलंदाज अफलातून फॉर्म मध्ये एक चेंडू 6 पाहिजेत त्यांचे फलंदाज तोही पूर्ण करतायत नक्कीच आता हा सेमीफायनलचा सामना आहे आणि हा खूप आटीतटीचा होणार आहे तर आम्ही प्रयत्न करू त्यांना कमीत कमी धावांमध्ये रोखण्याचा मी जाणार आहे या ठिकाणी मालतपूर संघाने नक्कीच खेळ तुम्ही चांगला कराल नियोजन प्लॅनिंग तुम्ही केलंय परंतु जो नामदेवने षटकार मारला 1 चेंडू आणि 6 धावा याच्याबद्दल तुमचं मनोगत काय असेल नामदेव हा आमचा एक ओपनर चांगला बॅट्समन आहे आमच्या अशा भरपूर त्याच्या असतात की त्याने भरपूर अशा मॅच काढलेले आहेत पण आजची मॅच आम्हाला एक विश्वास होता की तो नक्की 6 मारेल आणि आम्हाला जिंकून देईल काय वाटलं होतं राहुल भनगे गोलंदाजी मार्कवरती डगआउट बॉक्स तुमचा जर पाहिला तर काय आत्मविश्वास होता की नामदेव मारेल डॉट करेल की 4 करेल नाही असं काय नाही बॉलर कोणी असतं तरी मी बॅट्समनवरती माझं जास्त बॉलरवरती आपलं जास्त आहे का नाही पण माझा बॅट्समन जो होता तो चांगल्या प्रकारे खेळ करतो प्रॅक्टिसमध्ये रेग्युलर आहे तेव्हा मला विश्वास होता की तो नक्की मारेल नक्कीच विश यू ऑल द बेस्ट दोन्ही संघाने येतो पुढील मॅच साठी मान्यवरांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती स्थानपन्न व्हायचं आहे आणि प्रमुख उपस्थिती या स्पर्धेसाठी प्रणव प्रशांत धनावडे ज्याने 1009 नॉट आउट धावांचा रेकॉर्ड केलाय वर्ल्ड रेकॉर्ड धन्यवाद नक्कीच नक्कीच आपल्या महाराष्ट्राचा आपल्या देशाचा स्वाभिमान आहे नक्कीच हा स्वाभिमान अशा प्रकारे प्रत्येक खेळाडूने अशा खेळाडूंचा जर आदर्श घेतला तर भविष्यकाळ नक्कीच आपल्या सर्वांसाठी चांगला असेल तरुणांसाठी चांगला असेल भावी पिढीसाठी देखील चांगला असेल ओवर द विकेट जीत के लिए 58 रनों का लक्ष्य और उसका पीछा करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर और ये अच्छी गेंद स्लोअर गेंद थी ऑफ स्टंप पर डाली हुई गेंद बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाकर स्थिर होती हुई दूसरी ओवर की दूसरी गेंद समाप्त स्कोर यहां पर बोरगांव 11 का 13 रन देखेंगे बढ़िया शॉट पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला गेंद जा रही है दंदना दंदना दन 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 करती हुई सीमा रेखा के पहले ही यहां पर एक जबरदस्त क्षेत्ररक्षण देखने के लिए मिला और यहां पर खिलाड़ी को मानना पड़ेगा कि गेंद अपनी रफ्तार की ओर से भाग रही थी लेकिन गेंद का पीछा नहीं छोड़ा और वहां पर गेंद को रोकने के बाद एक चौका बचाने में कामयाब बने और इस चौके बचाने के कामयाबी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन जीत के लिए 58 रनों का लक्ष्य 18 गेंदों में 58 रन करने थे और एक जबरदस्त क्षेत्ररक्षण लगाया हुआ है सजाया हुआ और 2 खिलाड़ियों को बीट करते हुए गेंद जा रही है सीधा थर्डमैन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए 19 रन प्यारे दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती आई विल एंड मस्ट डू माई ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे ना हटूं ये अगर योद्धा के अंदर विश्वास है तो कहीं ना कहीं कर्तव्य निभाओगे तो अधिकार अपने आप मनुष्य को मिलता है ज्ञानेश्वर माऊली जी भी कहते परिसभासव्यसाठी मूर्ती लागोनी देहाची खंती करीती कर्माची ते गावंडी मूर्ख कहा गया ज्ञानेश्वर बाबा जी ने मनुष्य को अगर कर्तव्य से दूर रहे परा रहे तो मूर्ख कहा ऐसे इंसान को कर्तव्य करो अधिकार आपके पीछे दौड़ेगा और ये मिसफील्ड होता हुआ और उसका लाभ निश्चित रूप से उठाने में कामयाब बने अंपायर यहां पर अपना डिसीजन थर्ड अंपायर की ओर पेश करते हुए डीजी अंपायर थर्ड अंपायर संगणक के माध्यम से यहां पर आपकी तरफ डिसीजन पेश किया जाएगा थर्ड अंपायर आए हुए हैं यहां पर
धन्यवाद। यहाँ पे नटआउट करार दिया गया। चतुराई के साथ चित्ते की तरह दौड़े थे, यहाँ पर मौका नहीं दिया विकेट कीपर को रन आउट के रूप में। उनको विकेट प्राप्त करने में जो प्रयास था उस प्रयास को भी उन्होंने अपने कर्तव्य के साथ पीछे हटाकर क्रिच के अंदर जल्दी से जल्दी पहुंचे थे। और इसी के अलावा यहां पर नटआउट करार देने के बाद अगली गेंद का फिर से एक बार बल्लेबाज सामना करेंगे। ऑफ स्टंप पर आने वाली गेंद स्लोअर गेंद थी, बल्ला और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाकर स्थिर होती हुई इसी के साथ 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए यहां पर बोरगांव 11 का स्कोर 21 रन। बढ़िया प्रहार, यहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद ऊपर से 6 रन का इसाफा और इसी 6 रन के साथ दंदनाती हुई गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। डीजे एक सुमधुर संगीत के साथ आइए। सात नंबर जर्सी पहने हुए गेंदबाज थर्मा जी ओवर द विकेट। थर्मा के ऊपर जोरदार प्रहार, गेंद जा रही है सीधा यहां पर समालोचन कक्ष की और गेंद आ रही थी, लेकिन लॉन्ग ऑफ का क्षेत्ररक्षक काफी तेजी के साथ दौड़कर वहां पर छलांग लगाए और यहां पर चौका बचाने में कामयाब बने। और इसी के साथ यहां पर 2 रन का इसाफा। ओवर द विकेट फिर से एक बार सामना करेंगे 58 रन का पीछा करते हुए। और ये हल्के हाथों से ऑन साइड की दिशा में खेला, 1 रन का इसाफा। बोरगांव विरुद्ध स्वरा 11, ये 2 टीम के बीच यहां पर एक मुकाबला देखने के लिए मिलता हुआ और इस मुकाबला में जो टीम जीतेगी वो निश्चित रूप से आपका पदार्पण आगे बढ़ता ही रहेगा। देखेंगे अभी भी बढ़िया प्रहार, यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर या नीचे, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सभी मान्यवरों का सम्मान करते हुए गेंद समालोचन कक्ष की ओर, 6 रन का इसाफा। खेती सूखने के बाद बारिश गिरना व्यर्थ। दोनों भाई भाई मैदान पर स्टीव वाह, मार्क वाह, एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर जिस प्रकार बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी गांव, अपनी तालुका, अपनी टीम के लिए यहां पर योगदान देते हुए दोनों बल्लेबाज अभिजीत पारी खेलेंगे। यहां पर मैच जीत की ओर जा रही है। बढ़िया प्रहार, यहां पर जोरदार स्ट्रोक था लेकिन स्ट्रोक में ज्यादा सक्षम पावर नहीं थी और यहां पर एक बेहतरीन कैच पकड़ने के बाद विकेट का पतन होता हुआ और इसी के साथ मैच जीता स्वरा 11। इस टीम ने मैच जीता। दोनों टीम का फिर से एक बार आयोजन कमेटी के माध्यम से हार्दिक सहर्ष स्वागत किया जाएगा। और फिर से एक बार मैं ले जाऊंगा मराठी समालोचक हमारे सातारा के मान शान सन्मान निलेश मराडेकर जी। धन्यवाद जी। तर ज्यांचा आवाज तुम्ही मायक्रोफोनवरती ऐकला असा पाटण तालुक्याचा एक सुमधुर आवाज या सातारा जिल्ह्याचा, असे शांतारामजी यमगर सरांचा आवाज आतापर्यंत